तो ये प्रोडक्ट 195 रुपीज़ पे सेल हो रहा है। अभी ये प्रोडक्ट का अगर हम इस कॉम्पिटिटर को देखेंगे, इसका लास्ट 30 डेज का सेल्स आप देख सकते हैं 401 है, अराउंड 400 हम कंसिडर कर सकते हैं। और लास्ट 30 डेज का रेवेन्यू 77,755 है। 80 इंटू अगर हम 300 यूनिट्स भी अगर हम कंसिडर करते हैं, 80 इंटू 300 समवेयर अराउंड 32,000 अराउंड 35,000 आप कंसिडर कर सकते हैं। सो पूरा शिपिंग कॉस्ट सब कुछ मिला के अराउंड 35,000 रुपीज़ पे ये प्रोडक्ट अगर आप सोर्स कर रहे हैं। तो अगर आपके पास लो बजट है, आपके पास बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट है और आप ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने चाह रहे हो, आपका खुद का एक छोटा सा दुकान है या आप जॉब कर रहे हो, सो यू वांट टू स्टार्ट योर ओन 1% बिजनेस, आपको पता नहीं चल रहा है कि आपको अमेजोन से शुरुआत करना है या फ्लिपकार्ट या मीशो या आपका खुद का वेबसाइट क्रिएट करके सेल करना है, तो आपको लिटरली कंफ्यूज हो रहा है कि कहाँ से स्टार्ट करना है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह आप कम इन्वेस्टमेंट के साथ आपका ई कॉमर्स बिजनेस शुरुआत कर सकते हैं, कौन सा मार्केट प्लेस बेसिकली आपको पिक करना है, किस तरह आपका अप्रोच रहना चाहिए, और अगर आप कम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं किस तरह आपका बिजनेस को आपको प्रॉफिटेबल बनाना है। लिटरली मैं आपको एक प्रोडक्ट का एग्जांपल लेकर ही मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर आप ई कॉमर्स एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्टेड है तो सारा मेरा रिसोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, मेरा सारा रिसोर्सेस आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड के बारे में बताऊंगा। देखो, अगर आपको आपका एक फिजिकल प्रोडक्ट सेल करना है तो चाहे कौन सा भी मार्केट प्लेस में हुआ हो तो आपको जीएसटी चाहिए होता है। बिना जीएसटी का सिर्फ बुक्स वगैरह सेल कर सकते हैं। सो अगेन तो जीएसटी तो मैंडेटरी है, यू हैव टू टेक द जीएसटी। जीएसटी के लिए आपको खुद का पैन इस्तेमाल करके आप जीएसटी अप्लाई कर सकते हैं और आपको एक फिजिकल लोकेशन की जरूरत नहीं है, आपका घर का एड्रेस से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और टू बी हॉनेस्ट, अगर आप प्रोप्राइटरशिप से शुरुआत कर रहे हैं तो आपको किसी सीए या अकाउंटेंट के पास जाने की भी जरूरत नहीं है, आप खुद अप्लाई कर सकते हैं नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स के साथ। मैंने खुद वीडियो बनाया है कि किस तरह आप जीएसटी अप्लाई कर सकते हैं, तो उसको चेकआउट करके आप खुद अप्लाई कर सकते हैं। आपको बेसिकली आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और एड्रेस प्रूफ चाहिए होता है, जैसे कि एनओसी या रेंट एग्रीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो इतना डॉक्यूमेंट्स है, यू कैन गेट योर जीएसटी डन। और अगर आप इंपोर्ट करना चाह रहे हैं तो आपको आईसी रजिस्ट्रेशन भी चाहिए होता है, उसका भी मैंने वीडियो अलग में बनाया है। सो बेसिकली मतलब आपका घर से ही आप बिजनेस कर सकते हैं, ई कॉमर्स बिजनेस। सो दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज ए 1% बिजनेस, राइट, जहां पर हम टाइम, लोकेशन और फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको डिफरेंसेस बताऊंगा कि कौन सा मार्केट प्लेस आपको पिक करना है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो या आपका खुद का वेबसाइट। देखो, खुद का वेबसाइट क्रिएट करने के लिए आप प्लेटफॉर्म जैसे कि शॉपिफाई इस्तेमाल कर सकते हैं या वर्डप्रेस में आपको खुद का वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम यही है कि आपको एक बड़ा इन्फ्लुएंसर बनना है, देन ओनली पीपल कम टू योर वेबसाइट एंड परचेज योर प्रोडक्ट, है ना। उतना ट्रस्ट तभी बनता है। तो वरना अगर आप कोई सेलिब्रिटी नहीं है, इन्फ्लुएंसर नहीं है, तो क्या होता है कि वरना आपको एडवर्टाइजमेंट पे डिपेंड होना पड़ता है, वो भी फेसबुक एडवर्टाइजमेंट। और फेसबुक मतलब इंस्टाग्राम पर लोग मीम्स और वीडियोस देखने के लिए आते हैं, सो कन्वर्जन बहुत ही पुअर रहता है। सो दैट इज भाई, अगर आप शुरुआत करने चाह रहे हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, अवॉइड स्टार्टिंग विथ योर ओन वेबसाइट। आपका खुद का वेबसाइट के थ्रू शुरुआत मत कीजिए, वो बाद में आप कर सकते हैं। बट पहले अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, रिलाई ऑन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और मीशो। और इन तीनों मार्केट प्लेस में भी कौन सा मार्केट प्लेस पिक करना है वो सिंपल से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट थोड़ा बहुत सिमिलर है, बट मीशो में क्या होता है कि कंज्यूमर्स अलग टाइप के हैं। मतलब 300 या 500 रुपीज पे वहां 5 to 6 टी शर्ट्स मिलेगा। मतलब आप सोच सकते हैं कि कंज्यूमर्स कैसे टाइप के हैं। ज्यादातर दो मैन्युफैक्चरर्स रहते हैं ना, वो खुद मीशो प्लेटफॉर्म पे सेल करते हैं उतना सस्ते पे, है ना, क्योंकि उनको वो प्रोडक्ट प्रोक्यूर करने में मतलब बहुत ही सस्ते में होता है, क्योंकि वो खुद मैन्युफैक्चरर है। सो दैट्स व्हाई दे सेल। और वहां पर कंज्यूमर्स ब्रांड को प्रीफर नहीं करते हैं। अगर आप कुछ चेंजेस करते हैं और ज्यादा प्राइस पे सेल करने की कोशिश करते हैं, सो दैट दे डोंट प्रीफर। सो दैट्स व्हाई अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो मीशो को अवॉइड कर दीजिए। और अमेजॉन, फ्लिपकार्ट में क्या होता है कि फ्लिपकार्ट में थोड़ा आरटीओ ज़्यादा है ना, रिटर्न टू ओरिजिन। सो इनिशियली टू गेट स्टार्ट विथ अमेजॉन। अमेजॉन में मतलब प्रीमियम कंज्यूमर्स है, जो कंज्यूमर्स एक्चुअली क्वालिटी वाला प्रोडक्ट चाहिए होता है उनको, और ब्रांडिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं। मतलब उनको डिज़ाइन का डिफरेंशिएशन का ज़रूरत है, लोगो चाहिए होता है, सो बिकॉज ऑफ विच दे आर विलिंग टू पे हायर एज वेल। सो इसीलिए प्रीमियम कंज्यूमर्स अमेजॉन पर है। सो इनिशियली टू गेट स्टार्ट विथ अमेजॉन प्लेटफॉर्म। फिर जाके क्या है कि आपका एक डिजिटल असेट क्रिएट कीजिए। जैसे ही आपको सेल मिलता जाएगा, आपका कंज्यूमर्स का डाटा आप कलेक्ट कर सकते हैं। सो उन कंज्यूमर्स को आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं। और जब आप नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो आपका खुद का वेबसाइट के थ्रू लॉन्च करके उन प्रोडक्ट्स को आपका जो एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स को पिच कर सकते हैं ना, इनिशियल बूस्ट दिलवा सकते हैं उनसे। मल्टीपल वेज में आपका ई कॉमर्स बिजनेस आप स्केल कर सकते हैं। तो शुरुआत आपको अमेजॉन प्लेटफॉर्म से शुरुआत करना है। ऑफकोर्स आप अमेजॉन फीस सब कुछ पे कर रहे हैं, बट इट इज़ वर्थ इट, है ना। सो वो ट्रस्ट आपके खुद के वेबसाइट पे नहीं मिलेगा आपको। सो दैट्स वाई यू आर लेवरेजिंग अमेजॉन्स कस्टमर। सो
अमेजोन ने जो ट्रस्ट इतना साल से बिल्ड कर चुके हैं उसका फ़ायदा आपको उठाना है। और लिटरली अमेजोन है ना 300 रुपीज़ तक कोई रेफरल फीस भी चार्ज नहीं करता है। सो 300 रुपीज़ से ज़्यादा सेल करने वाले प्रोडक्ट पे ही रेफरल फीस चार्ज करते हैं, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि जितना ज़्यादा प्राइस पे आप सेल करते हैं उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट मार्जिन भी पड़ता है। तो आप ऐसा सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं कि क्योंकि अमेजोन का कमीशन थोड़ा कम है 300 रुपीज़ के अंदर रहने वाला प्रोडक्ट तो मैं वही प्रोडक्ट सेलेक्ट करूँगा। सो उस तरह अप्रोच मत रखिए। और फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपको FBA ही करना है। देखो ये बिज़नेस आप किस लिए कर रहे हैं वो ज़रा सोच के देखिए। तो कई सारे यूट्यूबर्स कहते हैं कि आप FBM से शुरुआत करो, मतलब मर्चेंट फुलफिलमेंट। जब भी आपको ऑर्डर आएगा आपको खुद पैक करके कस्टमर्स तक पहुंचाना है। बट बाकी अगर आप FBA में कर रहे हैं तो अमेजोन में क्या होता है कि आप FBA के थ्रू कर रहे हैं, मतलब फुलफिलमेंट बाय अमेजोन पे कर रहे हैं, तो आपका प्रोडक्ट्स अमेजोन के वेयरहाउस को आप सेंड करेंगे। सपोज आपके प्रोडक्ट का 300 इन्वेंट्री आपने मंगवाया है सप्लायर से, 300 यूनिट्स आप अमेजोन FBA वेयरहाउस पे रखेंगे। तो जैसे ही आपका ऑर्डर्स आएगा अमेजोन खुद पैक करके इनवॉइसिंग सब कुछ बना के कस्टमर्स तक पहुंचाएंगे। तो वो FBA होता है। उसके अलावा FBM भी है। तो ज़्यादा यूट्यूबर्स क्या करते हैं, ब्रॉड वीडियोस बनाने वाले, वो सजेस्ट करते हैं कि आप FBM से शुरुआत कर सकते हैं। सो दैट इज़ नॉट हाउ इट गोस, है ना। आपको एक प्रोडक्ट को असेट बनाना है ताकि आपका काम सिर्फ रिस्टॉक करना रहना चाहिए। आप खुद पैक करके पिक करके कस्टमर्स तक पहुंचाना, वो क्वेरीज हैंडल करना, वो अगेन जॉब हो जाता है आपको। सो क्यों आप बिजनेस कर रहे हैं वो सबसे पहले समझ लीजिए, है ना। सो मुझे जब मैंने शुरुआत किया था, मैं इंजीनियरिंग में था एक्चुअली उस वक्त। सो दैट इज़ व्हेन आई गॉट स्टार्टेड विद अमेजोन FBA। मेरा गोल यही था कि मैं कुछ ऐसा, मतलब एक ऐसा इनकम स्ट्रीम जनरेट कर सकूं जिससे मुझे टाइम ज़्यादा ना देना पड़े, सो दैट आई कैन मतलब यूज़ मेरा रेस्ट ऑफ द टाइम में यूज़ करके मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स क्रिएट कर सकूं। ऑन दैट वे आई कैन इंक्रीज माई ओवरऑल रेवेन्यू, ओवरऑल इनकम, राइट। सो यही गोल आपका रहना चाहिए। सो दैट इज़ वाई यू हैव टू सेलेक्ट FBA ओनली। FBA करने से आपको और भी बेनिफिट भी है। अमेजोन खुद मतलब प्राइम का टैग देते हैं, अमेजोन डिलीवर्ड करके आता है आपके प्रोडक्ट पे। और ज़्यादा कंज्यूमर्स है ना अमेजोन डिलीवर्ड प्रीफर करते हैं, 1 to 2 डे में उनका डिलीवरी मिल जाता है उनको। और प्राइम कंज्यूमर्स जो भी है, प्राइम सब्सक्रिप्शन उनके पास रहता है, उनके लिए तो फ्री डिलीवरी है ना। सो ऑब्वियसली वो प्रीफर करते हैं FBA प्रोडक्ट, मतलब प्राइम टैग रहने वाला प्रोडक्ट, अमेजोन डिलीवर्ड प्रोडक्ट। सो दैट इज़ वाई अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो FBA से ही शुरुआत करना है, ताकि आपका प्रोडक्ट एक बार रैंक होके फर्स्ट पेज पे रैंक हो जाए तो आपका काम सिर्फ रिस्टॉक करना रहना चाहिए। अगर आपको 300 सेल्स आ रहा है, 1000-2000 यूनिट्स अपने सप्लायर से मंगवाया है, 3 to 6 मंथ्स यू विल बी मेकिंग पैसिव इनकम, राइट। आपको पैसिवली इनकम आता रहेगा। आपको वीकली 1-2 बार आपका लिस्टिंग चेक कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट मैनेज कर सकते हैं, बट जैसे ही इन्वेंट्री खत्म होने का आएगा आपका काम रिस्टॉक करना रहना चाहिए, सो दैट लॉन्ग टर्म तक आपका प्रोडक्ट आप लेकर जा सकते हैं एंड यू कैन मेक मनी आउट ऑफ इट। और जैसा जैसा ओवर द ईयर्स इंटरनेट यूजर्स भी ग्रो हो रहे हैं ना, इंडिया जैसा कंट्री में, इंडिया में मतलब क्या अभी 50% इंटरनेट यूजर्स है टोटल पॉपुलेशन का। आप इमेजिन कीजिए बाकी कंट्री जैसे कि USA या चाइना में ऑलमोस्ट उनका टोटल पॉपुलेशन का 90% इंटरनेट यूजर्स है। सो इंडिया में उतना पॉपुलेशन ज़्यादा है और इंटरनेट यूजर्स अभी भी बहुत कम है। सो आगे आने वाले साल में वो इंटरनेट यूजर्स इंक्रीज होगा ही। सो जिसके वजह से ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे कि अमेजोन पर डिमांड इंक्रीज होगा, कंज्यूमर्स का डिमांड इंक्रीज होगा। और जो पुराने सेलर्स है ना वो सारा डिमांड फुलफिल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मेरा ही अगर मैं कहूँ तो व्हेन आई गॉट स्टार्टेड, जब मैंने शुरुआत किया तो 2017 में 2018 में प्राइवेट लेबलिंग जब शुरुआत किया था, हर 6 to 8 मंथ्स के लिए मैं नया प्रोडक्ट लॉन्च करता था। अभी इस साल मैंने हार्डली एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है ना, बिकॉज मेरा मेन प्रायोरिटी क्या है कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो मेरा चल रहा है उसको स्टॉक में रखने का है ना, क्योंकि उसका 500-600 रिव्यूज क्रॉस हो चुका है। सो एवरी बिग सेलर्स आर लाइक दैट ओनली। हर एक बिग सेलर्स है ना वो वही करते हैं, उनका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जिससे उनको ऑलरेडी सेल आ रहा है वही उनका मेन प्रायोरिटी है। सो दैट्स वाई दे डोंट फोकस मोर ऑन लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट्स, क्योंकि उनका मल्टीपल बिजनेस भी हो चुका होता है ना। अभी मेरा ही कहूँ तो आई एम नॉट जस्ट अमेजॉन FBA सेलर नाउ, मैं आपके लिए यूट्यूब वीडियोस भी बनाता हूँ, डिजिटल प्रोडक्ट्स भी सेल करता हूँ, मेरा सॉफ्टवेयर टूल है, मेरा रियल एस्टेट और रेंटल प्रॉपर्टीज है। सो मल्टीपल इनकम स्ट्रीप करने से मतलब तो अलग अलग चीज़ पे भी टाइम ज़्यादा देना पड़ता है। सो दैट इज़ वाई न्यू सेलर्स को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है टू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट्स एंड फुलफिल दैट डिमांड। सो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो आपको ऐसा सोचना है कि वो जो आने वाले साल में जो नया सेलर्स उनका प्रोडक्ट लॉन्च करके इस नया डिमांड को फुलफिल करते हैं ना, उनमें से आप एक बने। सो दैट शुड बी योर गोल इन कमिंग ईयर्स। तो अब मैं आपको इन्वेस्टमेंट कितना लगता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये बिजनेस किस टाइप का बिजनेस है ना। सो दिस इज ए मीडियम लेवरेज बिजनेस। देखो आप
जॉब कर रहे होते हैं तो वो बेसिकली आप लो लेवरेज में ऑपरेट कर रहे हैं। देखो देयर इज 3 टाइप्स ऑफ लेवरेज, राइट? लो लेवरेज, मीडियम लेवरेज एंड हाई लेवरेज। जितना भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स है ना, वो लेवरेज को इस्तेमाल कर चुके हैं टू बिल्ड एनॉर्मस अमाउंट ऑफ वेल्थ। सो इसीलिए आपको लेवरेज को समझना होगा। तो लो लेवरेज में बेसिकली आप जॉब कर रहे हो, आपका टाइम आप ट्रेड कर रहे हो, कोई एक कंपनी के लिए आपका टाइम सेल कर रहे हो टू मेक मनी। 9 to 5 आप काम करते हो, सो उसके लिए आपको एक फिक्स्ड क्रेडिट इनकम मिलता है। बट इन मीडियम लेवरेज आप बेसिकली मनी और स्किल्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। यू आर यूजिंग योर मनी एंड स्किल्स टू मेक मोर मनी, यू आर लेवरेजिंग योर मनी एंड स्किल्स, है ना? इसीलिए ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। बट फिर भी अगर आपके पास लो इन्वेस्टमेंट है तो कितना आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लॉजिकली मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि कई सारा यूट्यूबर्स में देख रहा हूँ, मतलब कई बार मैं वीडियोस देखता हूँ ना, मुझे हंसी आ जाता है, उनका व्यूज़ भी देखकर मुझे मतलब कन्फ्यूजन हो जाता है। बट एनी हाउ मतलब वो कहते हैं कि 5,000 से 10,000 से कुछ मल्टीपल प्रोडक्ट्स लिस्ट करो, फिर उसमें से जो सेल आता है वो सेल करो। वो पॉसिबल ही नहीं है, आप उस तरह बिजनेस कभी प्रॉफिटेबल ही नहीं बना सकते हैं। क्यों, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखो जैसे मैंने पहले कहा, आपको एक प्रोडक्ट असेट बनाना है ना, तो अमेजॉन के रिलेटेड जैसे ही आपका प्रोडक्ट लिस्ट हो जाएगा, आपके प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे नहीं दिखेगा, लास्ट में दिखेगा, तो ऑब्वियसली आपको सेल्स नहीं मिलेगा, है ना? आपको प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे लाना पड़ता है। तो मैंने कई बार एक्सप्लेन किया है कि अमेजॉन का सेल्स वेलोसिटी सब कुछ है ना? अगर आपने ऐसा प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है जहाँ पर फर्स्ट पेज में 300 सेल्स आ रहा है, तो इनिशियली 300 डिवाइड बाई 30 मतलब 10 सेल्स, तो आपको 10 सेल्स 7 डेज तक अचीव करना है। तो 70 यूनिट्स वहाँ ही गया आपका, है ना? सो 70 यूनिट्स आपको आर्टिफिशियली सेल्स लाना पड़ता है यूजिंग एडवर्टाइजमेंट और एल्स मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग या कूपन कोड्स जनरेट करके, गिव अवे रन करके, जो भी हो। तो आपका फिर जाके आपके प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे आएगा, फिर जाके कई सारा लोगों को दिखने लगेगा ना। उससे पहले आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। और जैसे ही फर्स्ट पेज पे आएगा आपका प्रोडक्ट मतलब ऑर्गेनिकली सेल आने लगेगा, आपको ऑर्गेनिकली 300 सेल्स आने लगेगा, तब आपके पास इन्वेंट्री रहना चाहिए। अगर आपके पास इन्वेंट्री नहीं है, तब आपने बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट लाइक 5-10,000 पे शुरुआत किया है, तो आउट ऑफ स्टॉक जाएंगे, है ना? आउट ऑफ स्टॉक अगर हो जाएंगे तो अमेजॉन को लगेगा कि ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, मतलब ये बार बार आउट ऑफ स्टॉक जा रहा है, तो रैंकिंग पूरा गिरा देगा आपका। नेक्स्ट बार आप रीस्टॉक करेंगे तो आपका प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे नहीं दिखेगा, लास्ट पेज पे दिखेगा। तो इसीलिए ये एक चीज़ आपको समझना है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि मुझे ये प्रोडक्ट रैंक करने के लिए कितना यूनिट्स चाहिए, और मुझे ये प्रोडक्ट रैंक होने के बाद स्टॉक में रखने के लिए कितना यूनिट्स चाहिए। उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए मुझे कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए। ना कि मैं एक प्रोडक्ट लिस्ट करके देखूंगा, मुझे सेल आने के बाद मैं रीस्टॉक करूंगा। दैट इज़ नॉट हाउ इट गोस। तो इसीलिए सबसे पहले पूरा रिसर्च करना चाहिए जो प्रोडक्ट आप सेलेक्ट कर रहे हैं। सो एनी हाउ, फिर भी कम इन्वेस्टमेंट से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो कितना कम इन्वेस्टमेंट से आप स्टार्ट कर सकते हैं और किस तरह उस बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, और प्रॉफिट बनाएंगे तो कितना अर्निंग होगा, वो मैं आपको सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पर मैंने एक प्रोडक्ट दिखाया है विच इज़ ए कैट टॉय, इंटरैक्टिव कैट टॉय। तो ये प्रोडक्ट 195 रुपीज़ पे सेल हो रहा है। अभी ये प्रोडक्ट का अगर हम इस कॉम्पिटिटर को देखेंगे, बहुत ही कम रिव्यूज़ है, आप देख सकते हैं सिर्फ 19 रिव्यूज़ है, मतलब नया सेलर ही है, और इनका कोई मतलब बड़ा ब्रांड नहीं है, वही विड्रिया करके कुछ है, बड़ा वेल नोन ब्रांड तो नहीं है। ऑब्वियसली ये प्रोडक्ट अच्छा है, मतलब एज ए बिगिनर आप भी शुरुआत कर सकते हैं प्रोडक्ट को, है ना? मतलब इनके पास कोई अनफेयर एडवांटेज तो नहीं है। सो और इनका लिस्टिंग भी देख सकते हैं, बहुत ही जेनेरिक है, ब्रांडिंग भी नहीं बना रहे हैं। सो दैट इज़ वाई दे आर सेलिंग इट अ लोअर प्राइस। बट यही प्रोडक्ट मतलब जो 194 रुपीज़ पे कुछ सेल कर रहे हैं लोग, सो इस प्रोडक्ट का अगर आप एनालिटिक्स देखें तो प्रो लेवरेज टूल में आप देख सकते हैं। अगेन प्रो लेवरेज का टूल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें आपको सारा प्रोडक्ट जो अमेजॉन पर सेल होता है, इंडियन मार्केट प्लेस या यूएसए मार्केट प्लेस, उसका सारा डिटेल्स आप फेच कर सकते हैं। जैसे कि लास्ट 30 डेज़ का सेल्स, लास्ट 30 डेज़ का रेवेन्यू, प्रॉफिट मार्जिन कितना है, कीवर्ड सर्च वॉल्यूम कितना है, सब कुछ। और 10 सर्चेस तो फ्री में मिलेगा, यू कैन चेकआउट। सो बट एनी हाउ, इसका लास्ट 30 डेज़ का सेल्स आप देख सकते हैं 401 है, अराउंड 400 हम कंसिडर कर सकते हैं। और लास्ट 30 डेज़ का रेवेन्यू 77,755 है। और इसी प्रोडक्ट को अगर हम कॉस्टिंग देके, मतलब अमेजॉन कितना चार्ज कर रहे हैं, तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो अमेजॉन का फीस 26 है, और FBA का कॉस्ट भी रहेगा तो विच इज़ 60 रुपीज़ है। स्टोरेज कॉस्ट अगेन 0.6 रुपीज़ है। टोटल मतलब कितना प्रॉफिट मिलता है, मैं आपको एक सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। अब ये प्रोडक्ट अगर आप अलीबाबा पर चेक करते हैं, अराउंड $0.4 to $0.7, अगर हम $0.5 भी कंसिडर करते हैं, शिपिंग कॉस्ट सब कुछ मिला के अराउंड 80 रुपीज़ है। सो अगर हम मतलब इंडिया मार्ट से सोर्स करेंगे तो नेगोशिएशन सब कुछ करके अगेन सप्लायर को देखना होगा, समवेयर अराउंड 100 रुपीज़ हम कंसिडर कर सकते हैं। अगर हम प्रॉपरली अगर मैं कहूँ तो अराउंड 80 रुपीज़ भी अगर मैं कहूँ तो, सो 80 रुपीज़ पे हमको ये प्रोडक्ट
मतलब 195 रुपीज़ पे सेल करने से अराउंड 6.63% मार्जिन मिलेगा। और एस्टिमेटेड सेल्स जैसे मैंने कहा 400 सेल्स वो पर्टिकुलर सेलर कर रहा था ना, तो 400 रुपीज़ करने से अराउंड 5169 रुपीज़ मंथली प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से। अभी इस प्रोडक्ट के लिए इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए, 80 इंटू अगर हम 300 यूनिट्स भी अगर हम कंसिडर करते हैं, 80 इंटू 300 समवेयर अराउंड 32,000 या अराउंड 35,000 आप कंसिडर कर सकते हैं। सो पूरा शिपिंग कॉस्ट सब कुछ मिला के अराउंड 35,000 रुपीज़ पे ये प्रोडक्ट अगर आप सोर्स कर रहे हैं, सो 35,000 तो मस्ट है। मतलब ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट अगर आपको करना है, मैं आपको एग्जांपल के लिए कर रहा हूँ, मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि यही प्रोडक्ट आपको करना है, मैं आपको सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आप बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर रहेंगे तो एक आइडियल एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रहा हूँ। अगर आप कम से कम भी कर रहे हैं तो कितना इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए। सो अगर आप 35,000 मतलब 195 रुपीज़ पे सेल होने वाला प्रोडक्ट, मतलब 80 रुपीज़ पे प्रोक्योर होने वाला प्रोडक्ट सप्लायर से, तो उस पर कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो मैं आपको लॉजिकली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो 35,000 में 300 यूनिट्स मंगवा के यू कैन मेक अप नेट प्रॉफिट ऑफ मंथली 5,169 रुपीज़, है ना। सो ऑब्वियसली अगर ज़्यादा प्राइस पे सेल करेंगे तो प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलेगा। सो ब्रांड डिफ्रेंसिएशन करेंगे, वो भी फैक्टर्स कंसिडर करना है स्पेशली, क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ एज ए सेलर सोचना नहीं है, आपको एज ए एंटरप्रेन्योर सोचना है, आपको डिज़ाइन में डिफ्रेंसिएशन करना है, स्ट्रैटेजी सभी इंप्लीमेंट करना है। बट स्टिल 195 सेलिंग प्राइस पे ही अगर हम कंसिडर करेंगे, सो दिस इज़ व्हाट, मतलब 5,000 अराउंड 5,000 रुपीज़ मंथली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना। तो जैसे मैंने पहले कहा, दिस इज अ मीडियम लेवरेज बिजनेस। इसमें कितना ज़्यादा आप इन्वेस्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा। आइडियली अगर आपको समवेयर अराउंड एक प्रोडक्ट से 30,000 या 40,000 पर मंथ नेट प्रॉफिट पर मंथ अगर आपको अर्न करना है, समवेयर अराउंड 1 to 1.5 लाख आपको इन्वेस्ट करना है। सो आइडियली अगर मैं कहूँ तो अगर आप बिगिनर है तो प्रॉपरली आपको स्टार्ट करना है, एक ऐसा प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है जिसमें आपको एटलीस्ट 20-25% प्रॉफिट मार्जिन रहे या 30% प्रॉफिट मार्जिन रहे, तब आपको समवेयर अराउंड 70K to 1 लाख इन्वेस्ट करना ही पड़ता है ना। तो मैंने कई सारा प्रोडक्ट्स का एक्सप्लेनेशन दिया है प्रोडक्ट रिसर्च करने के वक्त, उसमें मैंने दिखाया है कि कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, कितना प्रॉफिट बनता है, क्या फैक्टर्स को हमको कंसिडर करना है, सब कुछ। बट अगर आप लो इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, सो दिस इज़ व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट, है ना। कम से कम आपको एटलीस्ट 35,000 या 40,000 तो आपको चाहिए होता है। उससे बिलो अगर आप स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, मैं आपको ऑनेस्टली कहूँगा मत स्टार्ट कीजिए, आप वेट कीजिए, जॉब कीजिए, इन्वेस्टमेंट को कलेक्ट कीजिए, देन यू कैन कम इनटू मीडियम लेवरेज, देन यू कैन कम इनटू ई-कॉमर्स बिजनेस एंड मेक योर बिजनेस प्रॉफिटेबल। उससे पहले स्टार्ट करने के लिए जाना, कुछ प्रोडक्ट सेलेक्ट करना, वो प्रोडक्ट सेल तो नहीं आएगा क्योंकि वो प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे भी आप कभी रैंक नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपके पास उतना यूनिट्स भी नहीं रहेगा। सो उस तरह करके आपका टाइम और पैसा दोनों वेस्ट मत कीजिए। सो अगर आप अगेन जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आपके पास जॉब भी नहीं है, तो आप अमेज़ॉन का अफिलिएट्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल मतलब सोशल मीडिया पर आप वायरल वीडियोस बना सकते हैं। बेसिकली वो प्रोडक्ट रिव्यू करने वाले लोग रहते हैं ना, कुछ वीडियोस दिखाते हैं प्रोडक्ट का, और वो एक प्रोडक्ट भी मंगवाते हैं और दिखाते हैं उसका यूजर्स, और फिर जाके उसका लिंक इन बायो करके वो प्रमोट करते हैं। वो बेसिकली अफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, पर उसके लिए वो कंटेंट बना रहे हैं। इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर वो कंटेंट बना रहे हैं, शॉर्ट्स या इंस्टाग्राम पर, है ना। तो उसी तरह आप कंटेंट बना के अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो उस तरह शुरुआत कर सकते हैं। सो उस तरह कुछ कमीशन आपको मिलेगा, मतलब अमेज़ॉन पर जो भी प्रोडक्ट है और उसका अफिलिएट लिंक शेयर करके थोड़ा बहुत कमीशन मिलेगा। तो मतलब अगर आप कंप्लीट जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, आपके पास जॉब भी नहीं है इन्वेस्टमेंट कलेक्ट करने के लिए, देन ओनली यू कैन स्टार्ट दिस। मतलब इस मेथड से अर्न करने के लिए बहुत टाइम लगेगा, मतलब कमीशन बहुत ही कम रहता है। अगेन आपको कंटेंट भी बनाना पड़ता है, बट एनी हाउ इंस्टाग्राम पर वायरल वीडियोस, वायरल हुक्स, वायरल म्यूज़िक इस्तेमाल करने से ज़्यादा व्यूज़ तो ले सकते हैं। मतलब आप कई सारा लोगों को आप देख सकते हैं जो इस तरह इन्फ्लुएंसर्स है, अच्छा खासा अर्निंग कर रहे हैं इस तरह कंटेंट करके, बट दैट इज़ नॉट अ रिलायबल लॉन्ग टर्म इनकम सोर्स। बट शुरुआत वहाँ से कर सकते हैं और फिर उसी प्लेटफॉर्म को, उसी कंटेंट प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर सकते हैं आपका खुद का प्रोडक्ट भी प्रमोट करने के लिए। बट मैं बस आपको ऐसा ही मेरा बैक ऑफ द माइंड मेरे आइडिया उठा के मैंने आपको एक्सप्लेन किया। बट होपफुली आपको ये सारा सिनारियो समझ में आया कि अगर आप कम इन्वेस्टमेंट से करने की सोच रहे हैं कि कितना लिमिट है आपका, कितना कम से कम इन्वेस्टमेंट से एक प्रॉफिटेबल बिजनेस कर सकते हैं, और प्रॉफिटेबल बिजनेस करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स को कंसिडर करना है। होपफुली ये वीडियोस आपको समझ में आया। सारा मेरा रिसोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। सो अगर आपके पास राइट इन्वेस्टमेंट है, यू कैन चेकआउट और डन फॉर यू सर्विस। और अगर आपने ऑलरेडी बिजनेस स्टार्ट किया, आपको बहुत ही कम ऑर्डर्स आ रहा है, तो क्या क्या चीज़ आपको कंसिडर करना है ताकि आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया है। यू कैन क्लिक ऑन दिस वीडियो एंड चेकआउट। सो एज ऑलवेज स्टे फोकस्ड।